भी नहीं सकता। लेकिन ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बहुत ही पुराना और पिटा हुआ फॉर्मूला है, और इसमें मुझे कोई दम खम नजर नहीं आता। इस पर बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए कि पीटीआई ही इमरान खान है और इमरान खान ही पीटीआई है। तो मैंने आपको कई महीनों पहले कहा था सेनेट के बाहर के जी जीरक सियासतदान पर नजर रखें, वो आपको मेरी बात समझ में आ गई। और जीरक सियासतदान शाह महमूद कुरैशी साहब ही हैं, और शाह महमूद कुरैशी साहब बेगुनाह तो है 9 मई के केस के अंदर, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। शिबली फराज की आप बात करें या आप उमर सीमा की बात करें, तो ये सब अच्छे लोग हैं, मुखलिस लोग हैं, और उनको देख के बड़ी तकलीफ होती है, और आप जो हक की बात है वो करें। दूसरी तरफ अगर आप एक्टिव पीटीआई की बात करेंगे, जिनका मैंडेट है, या केपीके की बात करेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि नया सीएम वो बेवकूफियां नहीं करेगा जो पुराने सीएम ने की। और मैंने आप ही के प्रोग्राम में कहा था कि इमरान खान साहब ही गंडापुर को हटाएंगे, और वैसा ही हुआ। तो दूरंदेशी के तहत अगर आप फिर भी वो चढ़ाई वाली बात करेंगे, या उस किस्म की सियासत, धोस दबदबे, बदमाशी, गुंडागर्दी, पुलिस, इक्विपमेंट, बुलडोजर लेके आप चढ़ाई करने आएंगे, तो उसके अंदर मैं तो लगी लिपटी बात मुनीर साहब नहीं कर सकता। जो जो पंजाब में पढ़ा जाए वो सिंध में, बलोचिस्तान और केपी में पढ़ा जाए, ये कैसे हो सकता है कि अलग अलग सूबों में एक ही मुल्क के अंदर डिफरेंट चीजें। मेरे हिसाब से सिक्योरिटी को भी इसमें फेडरल सब्जेक्ट बनाना चाहिए। चले वो मजबूरी होगी, आगे होगी या नहीं होगी, जो भी है, लेकिन मैं अपनी जाती राय के अंदर इसके अंदर क्लैरिटी रखता हूँ। दूसरी चीज ये कि देखिए, एक एक हमारा जो इशू है कि हम आर्टिकल्स को पढ़ लेते हैं। अब आपके ट्रांसफर ऑफ जजेस की बात हो रही है, तो ये कैसे पॉसिबल है कि मुनीर साहब आप कभी कराची होते हैं, अपने एंकर, अपने एज एंकरशिप के तहत चैनल के तहत, कभी इस्लामाबाद होते हैं, कभी आप लाहौर होते हैं, तो ये भी कोई चीज परमानेंट नहीं है। इसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है कि अगर इस्लामाबाद में कोई आ गया तो वो अगली दीवार क्रॉस करके पिंडी में आया तो उससे आगे नहीं आ सकता। इसी तरह अगर मुद्दत मुलाजमत अगर 85 साल की उम्र तक सियासतदान चल सकता है, तो 78 70 की उम्र, 70 की उम्र में और लोग भी चल सकते हैं, पुलिस वाले भी चल सकते हैं, फौजी भी चल सकते हैं, जजेस भी चल सकते हैं। तो ये तो एक ऐसी डिबेट है जिसका कोई सर पैर नहीं है। ठीक है जी, फिर आप आ जाए 243 के अंदर, उसको आप एक डिबेट का हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको पता होना चाहिए कि देखिए मल्टी एक टर्म है इस पूरे सिनारियो के अंदर, जिधर आपने टुकड़े टुकड़े नहीं कर देंगे। वहां से जरा सा भी हुआ, छोटा सा भी हुआ, तो हम तो टुकड़े कर देंगे। ठीक है, तो हमारी तो बड़ी उसके अंदर क्लैरिटी है। दूसरा ये जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज में मल्टीटास्किंग भी है। मल्टीटास्किंग की जब हम बात करते हैं, तो उसके अंदर हमारी फौज के अंदर सिनर्जी की जरूरत है। अब आपकी जो लड़ाई है वो सिर्फ हवा में एयरफोर्स की नहीं है, पानी में नेवी की नहीं है, फौज की जमीन पे नहीं है। उसमें आपकी अब मेरा इशू ये है कि सर मैं सबर, नजर और खबर के तहत चलता हूँ। तो मैं तो रिवायती सियासतदान नहीं हूँ, नंबर एक। नंबर दो ये कि देखिए, बिलावल साहब बहुत ही जमहूरी आदमी है, जमहूरियत पे बिलीव करते हैं, और बिलावल साहब की पार्टी जो है वो एक जामिन है इस निज़ाम की, डेमोक्रेसी की। और जो जरदारी साहब है, जो प्रेसिडेंट साहब है, वो सियासी शतरंज के सबसे बड़े प्लेयर हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। तो जब जमहूरियत की बात आएगी और उसको पटरी पर रखने की बात आएगी, तो पीपल्स पार्टी सबसे पहले मैदान में आपको आगे नजर आएगी। और उन्होंने इस जमहूरियत की कुर्बानियां भी दी, वालदा की भी दी, नाना की भी दी। वाले तस्वीर को बीच में रखे तो जमहूरियत तो डीरेल होने नहीं जा रही, इसमें बड़ी क्लैरिटी है। नंबर दो ये कि 27वीं तरमीम के अंदर हाँ बातचीत होगी, आपकी शौक और आपका काम, और लेजिस्लेटर का काम ही यही होता है कि वो तरमीम करे, और तरमीम जिस जिस तरीके चीजें आगे बढ़ती जाएंगी वैसे तरमीमें होती चली जाएंगी। 27वीं के बाद आप 27वीं की ट्रेन में आप 28वीं की, अभी से आपको बता रहा हूँ, आपके प्रोग्राम को ऐसा बता रहा हूँ कि 28वीं की आई। पहले ऊँटों पे जाते थे, फिर गाड़ियों में जाते थे, फिर जहाजों पे चढ़ना शुरू हो गए। तो ये तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। नंबर दो ये शायद मेरे ख्याल से नहीं है। एक तो ये कि एनएफसी के अंदर हमारी क्लैरिटी बढ़ती है। 2000 अरब, 2 ट्रिलियन, 2000 अरब रुपए फेडरल गवर्नमेंट कर्जा लेती है। वो कर्जा लेकर आप सूबों को दे देते हैं, सूबों की खुद मुख्तारी करते हैं। तो फेडरल गवर्नमेंट के पल्ले तो कुछ भी नहीं हो रही, कर्जा पे ऑफ भी तो करना है ना। डॉलर की एस्केलेशन होती चली जा रही है, जो 50